हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एंड थर्ड वन इज CDM, दैट इज़ कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ऑलराइट, सो आज हम इसको लिटिल बिट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं FDM से। FDM इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। FDM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर होता है जो कि आपके फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये एक एनालॉग सिग्नल्स में ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसमें ये सारे आपके सेल फोन्स है, जो आपके फ़ोन होते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक नेटवर्क से, यानी कि अगर एक जगह एक फ़ोन है, अगर हमें दूसरी जगह उसको फ़ोन मिलाना है किसी और बंदे को, ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैसे ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, सो फ्रिक्वेंसी जाएगी, मतलब सिग्नल्स जाएंगे। यहाँ से सिग्नल ट्रैवल हुआ फ़ोन का, उसके बाद मल्टीप्लेक्स यहाँ पर लगा हुआ है। मल्टीप्लेक्स से क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा एक अनदर सिग्नल के साथ। ठीक है, एक ये अनदर सिग्नल है, इसके साथ इसको इस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक न्यू फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड फ़ोन कॉल के लिए सिग्नल आ रहा है, उसको मॉड्यूलेट किया अनदर सिग्नल के साथ और न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट हो गई। फ़ोन से सिग्नल आ रहे हैं, मॉड्यूलेट किया न्यू फ्रिक्वेंसी के साथ, दोनों फ्रिक्वेंसी फिर न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है मॉड्यूलेट करने के बाद। ठीक है, तो जब हम इन तीनों न्यू फ्रिक्वेंसी को कंबाइन किया, यहाँ पर जोड़ा आपस में, तो ये एक सिंगल लाइन में डेटा को ट्रैवल कर रही है, यानी कि सिंगल लाइन में फ्रीक्वेंसी इस वे में जा रही है एनालॉग सिग्नल की तरह से। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर क्या होता था बेसिकली, जिसमें कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आते थे। ठीक है, वो जुड़ते थे आपस में और ट्रैवल होते थे इनटू अ सिंगल चैनल में। ठीक है, एक सिंगल लाइन में। सो दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का काम लगा है, कर रहा है। इसके आगे यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर लगा है। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, उन पर्टिकुलर सिग्नल को वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस किस सिस्टम के लिए या फिर किस किस फ़ोन नेटवर्क के लिए ये जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर लगा है इसके बाद। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स, यानी कि मल्टीपल फ्रिक्वेंसी जा रही है, उसको मॉड्यूलेट करते हैं, न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। आफ्टर दैट वो सिंगल लाइन में ट्रैवल करते हैं उन सारी की सारी फ्रिक्वेंसी को कंबाइन करके। ठीक है, और हर फ्रिक्वेंसी देखो अलग अलग वे की है, हर एक फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी इसमें। ठीक है, उन सबको जोड़ देंगे हम, फिर वो एक नेक्स्ट सिंगल लाइन में ट्रैवल करेगी, सिंगल चैनल में ट्रैवल करेगी, और उसको फिर आगे डीमॉड्यूलेटर लगा है, फिर वो उसको चेक करेंगे कि कौन सा सिग्नल किस सिस्टम के लिए या किस फ़ोन के लिए है। ओके, फिर उसको आगे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्दर। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है यहाँ पर कि डिफरेंट जो एक सिंगल सिग्नल आ रहा है उनको फिर से मल्टीपल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ताकि वो आगे फर्दर डिवाइसेस में पहुँच सके, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच सके। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सो इस तरह से आप इसका ब्लॉक डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, हर एक सिस्टम के पास एक टाइम स्लॉट्स असाइन होती है। इसमें टाइम स्लॉट इज असाइन टू एवरी सिस्टम। हर एक सिस्टम के पास क्या होगी, एक टाइम स्लॉट असाइन होगी। इस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम के लिए, अपनी चांस के लिए वेट करता है कि जब मेरा चांस आएगा तो फिर मैं अपने सिग्नल्स को या फिर अपने डेटा को सेंड करूँगा अनदर सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी डीमॉड्यूलेटर लगा है, उसके बाद जो भी सिग्नल्स आएगा उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें क्या है, टाइम स्लॉट्स असाइन होती है, हर एक सिस्टम को टाइम स्लॉट्स असाइन होती है। वो अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जब उसकी चांस आती है, उसकी टर्न आती है, तब वो उस सिग्नल को, अपने जो उसके पास सिग्नल आया रहता है, उसको फर्दर सेंड करता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि जो टाइम स्लॉट है वो आपके क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि डिवीज़न टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर आर ऑफ टू टाइप्स, सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर एंड एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको हम फर्दर देख लेते हैं। दो चीज़ें होती है टाइप्स ऑफ TDMA में, सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न में ये बोलते हैं कि इसमें जो टाइम डिवीज़न है, यानी कि जो टाइम स्लॉट जो दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को, वो क्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम है, सपोज एक सिस्टम है, उसके पास एक टाइम स्लॉट असाइन है 4, 3, 2 कुछ भी। ठीक है, तो
उसको अनदर सिस्टम में उसको सेंड करना है, इस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सेंड करना है कि जब उसका सिग्नल जो उसके पास है अभी उसको सेंड करना है, ठीक है। बट इसमें अगर उसके पास कोई अगर टाइम स्लॉट है जो कि नल है, मतलब कि खाली है, तो मतलब उसके पास अगर कोई सिग्नल नहीं है तो वो नल टाइम स्लॉट को भी सेंड कर सकता है, ठीक है। ठीक है, उसने नल टाइम स्लॉट नल करके दे दिया, मतलब कि सिग्नल नहीं भेजा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम की टर्न आएगी, वो अनदर अपना सिग्नल सेंड कर देगा। मतलब इसमें टाइम स्लॉट नल भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर सिस्टम के पास, हर एक सिस्टम के पास अपना टाइम स्लॉट असाइन हुआ रहता है। अगर इसमें तुम्हारा टाइम स्लॉट अगर नल चले जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी और सिस्टम के पास अनदर सिग्नल है, एक्स्ट्रा सिग्नल है, तो वो उसकी टाइम स्लॉट पे उस सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन टाइम स्लॉट नल नहीं जाना चाहिए। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में ये होता है कि इसमें जो टाइम स्लॉट असाइन हुआ रहता है सिस्टम को, वो अगर नल चले जाए, मतलब वो खाली चले जाए, कोई भी सिग्नल नहीं भेजा, डेटा एम्प्टी, ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम के पास सिग्नल होगा, वो अपने सिग्नल को सेंड कर देगा, ठीक है। उसके टाइम स्लॉट पे सेंड नहीं करेगा, अपने टाइम स्लॉट पे सेंड करेगा, ठीक है, उसका तो नल चले गया। बट एसिंक्रोनस में क्या होता है कि कोई भी जो टाइम स्लॉट है वो नल नहीं जाना चाहिए। इसमें जो अनदर यूज़र होता है वो अपने उसके टाइम स्लॉट पे अपना सिग्नल को सेंड कर देगा, लेकिन टाइम स्लॉट में डेटा नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ टीडीएम में, सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न और एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न। नेक्स्ट आता है कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर खुद में एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसमें आप एक चीज़, दो चीज़ें पॉइंट बता रही हूँ। इसमें टाइम स्लॉट कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर में आप ना ही, अभी जैसे हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो नॉर फ्रीक्वेंसी और नॉर टाइम, ना इसमें हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, ना इसमें हम टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली एक कोड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो एक बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है। हर एक सिग्नल के पास एक कोड होता है। ये सिग्नल कैरीज अ कोड। इसमें आप 24 आवर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से कोड जनरेट होता है, और हर एक सिग्नल के पास एक कोड होता है। तो जब भी एक सिग्नल जो है वो दूसरे सिग्नल में ट्रैवल करेगा, मतलब कि दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो अपने साथ क्या करेगा, एक कोड को कैरी करके रखेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जो अनदर सिग्नल होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा उस कोड के अकॉर्डिंग कि हाँ ये तो मेरा ही डेटा हो, मतलब मेरे ही उसमें हो, ठीक है, अंडर में हो। तो ये होता है कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर का काम, ठीक है। हर एक सिग्नल के पास अपना एक कोड होगा। ना ही ये फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ना ही टाइम स्लॉट पे काम करता है। ये 24 आवर ट्रांसमिशन हो सकती है इसमें। भाई ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेंथी सिस्टम है। इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इंक्लूड होता है जिस वजह से कोड जनरेट होता है, जो कि हर एक सिग्नल को अपने साथ कैरी करना पड़ता है जब वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। अगर टाइम मिला तो हम इसको लेंथी वे में और डिस्कस करेंगे, मतलब ये पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर को, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप व्यूइंग एंड कीप commenting. Okay, thank you so much.